चलिए जी, फिगर दिख रहा है आप लोग को। चलिए देखिए, हम समझा रहे हैं। एक छोटा वृत्त है, उसके बाहर एक बड़ा वृत्त है, ठीक है। लेकिन बोला है कि बड़ा वृत्त का जो त्रिज्या है ना, उसकी 8 है, 13 है, और छोटा वृत्त की त्रिज्या 8 है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, एडी की लंबाई। एडी का लंबाई क्या होगा, यही बात पूछा गया है। किसकी लंबाई? एडी का लंबाई, ठीक है। अब एक बात बताइए, जैसे इस रेखा को हम लोग खींचे गया है, जो छोटा वृत्त को स्पष्ट करने वाली रेखा है बी जो रेखा है, छोटा वृत्त को क्या कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है, ठीक है। एक बताता है, ई कितना है 8, ई कितना है 13, यानी हमको कहीं ना कहीं ये तो एच का वैल्यू दे दिया है, हमको किसका वैल्यू निकालना है। तो थीटा मानने के बाद ही डिसाइड होगा कि किसका मान निकालना है आपको, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये मजे की बात है कि अगर कोई अभी आप थेल्स बारे में आप जानते होंगे, समझते होंगे, क्या जानते या समझते होंगे। अगर हमको P निकालना हो चाहे B निकालना हो, करते हैं तो घटाव ही। अगर हमको B निकालना होगा तो इसको उधर उठा के फेंकेंगे तो माइनस में चला जाएगा, आई स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, यानी मजे की बात है कि माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अगर हमको P चाहिए तो इसको उठा के फेंकेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और ये रूट उधर चला जाएगा तो ए स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा। बोलिए समझे कि ना समझे। अब एक बात बताइए, इसका मतलब हुआ कि ए बी जो रेखा है ना, बी डी का मान कैसे ज्ञात होगा, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है ना, अगर आपको याद हो, नीचे तो दिखेगा ना यार, ये फिगर भी बहुत बड़ा है, इसमें अभी बहुत कैलकुलेशन है। देखिए 13 का 169 होता है स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अच्छा एक बात बताइए, 64 इसमें से घटाइएगा ना तो 105 बचेगा। कितना बचेगा जी? 105। कितना बच जाएगा? 105। यानी ये दूरी कितना आ गया? 105। ये दूरी 105 यूनिट आ गया। बोलिए 105 आ गया, बोलिए। अच्छा एक बता दो, इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकलेगा कि नहीं? अरे भाई, जब हम ये कह रहे हैं ना कि जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 105 रूट है, तो इतना भी तो वही दूरी होगा ना, तो 105, यानी टोटल 105 का 2 गुना है। ये वाला दूरी 105 का 2 गुना है, 105 का 2 गुना है, 105 का 2 गुना है, ठीक है। अब इसको नीचे वाला को हम लोग मीट खा दे रहे हैं, बोलिए। अब एक बात बताइए, क्या कहिएगा तो आगे अच्छा लगेगा। जब ये वृत्त की त्रिज्या 13 है, तो इससे भी तो इतना ही होगा, ये भी त्रिज्या ही तो है, तो ये कितना हो जाएगा जी आपका 13, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम ये कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये टोटल दूरी पता होगा, इस दूरी को हम लोग निकाल सकते हैं। अरे जब ये दूरी हमको पता हो गया, ये दूरी पता हो गया, तो इसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। यानी हम कहें कि ए बराबर किसके बराबर? ए बराबर क्या हो जाएंगे, तो रूट अंडर 13 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 105 रूट स्क्वायर। बोलिए जल्दी से, बात समझे कि ना समझे? बोलिए कंप्लीट। अब एक बात बताइए जी, यानी 13 का स्क्वायर है माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना जी? हाँ बस इतना ही कैलकुलेशन करते हैं हम लोग चर्चा में। अब देखिए 13 का स्क्वायर अगर आपको याद होगा
तो 676 होता है, 676 माइनस। अब ये तो स्क्वायर आपको याद करना ही पड़ेगा, पढ़ा रहे हैं ज्योमेट्री स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन ई स्क्वायर इससे हटा देगा, रूट को काट देगा, तो 105, 105 में 4 से गुणा करेंगे। अब हम लोग 104 में अगर 5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौका 20 के 0 मिला 2, 10 पचे 50 और 2 52। बोलिए सही है कि नहीं? 20 और 5 सही है। देखिए अब हम क्या कर देंगे, कितना दिया 520, 520 ठीक है। अगर हम लोग इसमें से घटा दें, क्या करें जी, किसको घटाएं? बोलिए पहले ये बताइए कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए कि देखिए चलिए जी देखा जाए, यार 4 5 20 के 0 गलती होगा क्या है जी, 105 में 4 से गुणा, 5 चौका 20 के 0, सॉरी देखिए 5 चौका 20 के 20, 4 एकम 4 ठीक है। तो यहाँ पे केवल 4 होगा, ठीक है, गलती नहीं है, केवल 4 होगा, ठीक है। 420 लिखे भी होंगे लेकिन 520 आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब घटाइए, अगर हम लोग घटाएं इसमें से क्या करें, घटाएं माइनस करें तो देखिए 6 का 6 ठीक है, 7 में से 2 चला जाए 5 बच जाएगा जी, यहाँ पे बचेगा 2 ठीक है, क्या बचेगा 2, क्या बचेगा जी 2। अब इस बात को पहले देख ले, दिखाई तो दे रहा है ना जी आप लोग को, का कट गए हैं 125, सब चीज़ दिख रहा है, सब चीज़ आपको दिख रहा है। अब चलिएगा, अच्छा एक बात बताए, इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 का, क्या होगा 16 का, क्या होगा 16 का। अब कहेगा कि आप देख देख के पढ़ा रहे हैं, क्या लग तो रहा है कि देख देख के पढ़ा रहे हैं। देखिए इसका निकालने का आपको तरीका बता रहे, इसको निकालने का डाटा तरीका आपको समझा दे एक बार, तो यहाँ पे सीख लीजिए। 2 5 6 है ना, 6 बताइए, 6 किस किस का स्क्वायर के पीछे आता है, तो 6 में आएगा, एक 4 में आएगा, ठीक है ना। 6 36 6 और 4 का 16 का 4। अब यहाँ से आप खत्म कर दीजिए, ये 2 अंक आप काट दीजिए, ठीक है। अब 2 में आप एक अगला नंबर 3 से गुणा कर दीजिए, 3 2 में 6, 2 2 3 6। एक बात होता है, ये 6 से क्या है, ये छोटा है, 6 से छोटा है, क्या है छोटा है, इसका मतलब हुआ ये तो पहले का बात की, इसको इतना छोटा छोटा चीज़ अगर आपको ना याद है तब तो दिक्कत की बात है, ठीक है। इस बात समझिए, डायरेक्ट का होगा 16 का, ठीक है। डिजिटल रूल देख लीजिए, 6 1 7 तो 11 11 2 14 4 1 5 नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले कि ई हो गया 16, 1 से लेके
चार 1 से लेकर 30 तक तो हर हाल में स्क्वायर याद होना चाहिए। अब एक बात आता है, ई क्या निकला है जी? 16। ये 16 क्या है? ई वाला है, ई वाला 16 है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमसे नीचे वाला सब डाटा को निकालना है मुझे। अब देखिए, हमको ये वाला डाटा 100 कितना है जी? 105 है। किसका? यहाँ से यहाँ तक का। ये वाला डाटा 16 है, इसको नहीं निकाल सकते हैं? अरे ये डाटा जब पता है, ये डाटा हमको पता है, ये वाला डाटा नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे निकाला जाए? देखिए, हमको बताना है क्या? ईडी, यानी अब जो बताना है वही वैल्यू पता करना है, ठीक है। ईडी यही पे लिख रहे हैं, ईडी बराबर क्या होगा? अब समझिए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कौन का स्क्वायर होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, हम लोग लेते हैं 105 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है। किसका? 16 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो चला जाएगा रूट में है जी, ये का है रूट में है। अभी देखिए, ई स्क्वायर है, ई रूट को काट देगा, ई स्क्वायर है, इस रूट को काट देगा, तो बच क्या जाएगा? 105 प्लस 16 का स्क्वायर। देखिए, अब हम हो सकता है तो स्क्वायर अभी आपको सिखा दे रहा है, ठीक है। सीखिए कैसे 16 का निकालना है ना जी। 16 है, आप एक का यानी पहले 6 का स्क्वायर करिए, 36, ठीक है। 1 का स्क्वायर करिए, 1 होगा, आप 01 लिखिए, ठीक है। 01 इससे इसमें गुणा कर दीजिए, 6 कम 6, फिर 2 से गुणा कर दें, 6 दूना 12, 1 अंक छोड़ के आप लिख दीजिए 12, 1 अंक लिख के लिख दीजिए 12, 6 का 6, 3 2 5, 1 1 2, ठीक है। यानी 2 5 6, ठीक है। अब एक बात बताइए, कंप्लीट। अब इस सब को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे जी? जोड़ते हैं, ठीक है। 6 5 11 के 1, ठीक है। तो 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है, और 2 1 3 हो जाएगा। ई होता है 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, ठीक है। यानी ई जो लंबाई है हम लोग का 19 सेंटीमीटर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? कंप्लीट कि नहीं कंप्लीट हुआ? कंप्लीट हुआ ये डाटा। फिर से अब क्या है, बच्चा लिखा है, सब तो मिटाते चले गए हैं। देखिए, ई डाटा हम लोग निकाला, इसका हम लोग किया है स्क्वायर, और ई वाला जब निकला है ना, यहीं पे 16 आ गया है, ठीक है। 16 तो इसका स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ई स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 105 बच जाएगा, 16 का स्क्वायर। अभी आपको निकालने का दिखाए हैं, और इस सब का करेंगे, और 361 होता है 19 का स्क्वायर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? अब चलिए, बोलिए तो समझ में आया कि नहीं? अब देखिए, हम लोग अभी जो हम आपको एक निकाल रहे हैं ना, 40 25, ठीक है। इसका अब आप सीखिए कि ये तो पहले कि बहुत ही रहने दीजिए, ठीक है। इसको कहेगा कि बार बार कर रहे हैं, सिखाना रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया, देखिए
कंप्लीट। अब देखिए यहीं तो भले हम सिखा दे रहे हैं आपको करना है, तो देखिए हम सिखा रहे हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट क्यूब रूट। देखिए और पहले माइंड था एकदम उसको सॉल्व करना, अब माइंड हो गया स्क्वायर के ऊपर, अब स्क्वायर सीखा जाए। देखिए पहले हम लोग स्क्वायर सीखते हैं, फिर स्क्वायर रूट सीखेंगे, ठीक है। पहले ना आप एक से पहले 5 यूनिट डिजिट 5 हो। पहले हम लोग सीख रहे हैं जिसके इकाई का अंक 5 हो उसका कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे में 15 हो स्क्वायर, 25 हो और 35 हो, ठीक है। देखिए इकाई 25 पर 5 है, 25 से लिख दीजिए, ठीक है। अब 2 एक अगला नंबर से देखिए 1 है और एक अगला नंबर 2 गुणा कर दीजिए 2, इसके पी डाल दीजिए 2, ठीक है। जैसे समझिए ये 5 है तो क्या आएगा 25, ये हमेशा आएगा जिसके अंत में 5 होगा यूनिट डिजिट 5। ये 2 है 2 लिख दीजिए, 3 कर दीजिए, 3 दूना 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 5 है तो 25, 4 बचे 4 3 12, बढ़िया कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम कह रहे हैं कि एक बार इस बात को हम लोग समझते हुए कह रहे हैं कि बारह 25 था और एक था आपका 6 25, ठीक है, यही था ना। देखिए आप ई देखते हुए आप तो पहले पता कर लिए कि 5 होगा, ही दोनों का आंसर 5 होगा, ठीक है। अब ये बताते हैं कि 12 किसका किसके गुणा करने से आता है, 3 चौका 12। लगातार नंबर होना चाहिए, अंतर 1 का होना चाहिए, अंतर कितना का होना चाहिए 1 का। ऐसे ही 6 किसका होगा 2 गुणे 3 का अंतर, हमेशा छोटा वैल्यू ले लेना है। इसका छोटा का होगा जी, इसका छोटा का होगा 3, इसका छोटा का होगा 2, आंसर यही, इसी का नाम निकाले थे, यही होता है, ठीक है। जब जैसे माइंड होता है वैसे मुंड के ऊपर है ना, कि मुंड इस पे है तो बन गया, नहीं था तो नहीं बना था, यही क्वेश्चन। अब चलिए अब एक हम ऐसा डाटा को स्क्वायर निकाल रहे हैं जो किसी का एनी नंबर किसी का हो, जैसे मैं मान लीजिए कि 47 नहीं 42 ले लेते हैं, ठीक है। अब पहले तरीका है कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 0 4 लिखे, हमेशा 2 अंक में लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 लिख दीजिए, इससे इसमें गुणा करें 4 दूना 8, 8 दूना 16, देखिए इससे इसमें गुणा कर दीजिए, फिर 2 गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 और 8 गुणे 2, 8 दूना 16, एक अंक छोड़ के आप लिख दीजिए 16 और जोड़ दीजिए 4 के 4, 6 का 6 और 6 1 7 और 1 का 1, आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब एक बात बताइए, ई तो आंसर आ गया जी, लेकिन हम कह रहे हैं ना ई भी नहीं चलेगा मेरे से। अच्छा है कि 50 से बताइए कितना कम है, 50 से कितना कम है 8 कम है ना। आप करिए 8 का स्क्वायर, 8 64, 8 64, ठीक है। आप 25 में से 8 घटा दीजिए, अगर 25 में से 8 घटाइएगा तो बच जाएगा आपका 25 में से अगर 8 घटाइएगा बच जाएगा आपका 17 टिक दीजिए आंसर एक लाइन का। बोलिए समझ में आया ये वाला कि नहीं आया? आने का तो आ गया सर, आने का तो आ गया। अब हम कह रहे हैं कि ना, अब आप बताइए कि ये रूट में था, अब हम तो इसे पता करेंगे कि ये किसका है। तो देखिए इसके लिए 9 मेथड भी लगता है ऑप्शन पे,
ऑप्शन के अनुसार देखिए अभी 4 है, 4 है, किसके किसके आएगा, तो 2 का और एक 8 का आएगा, ठीक है, 2 अंक खत्म हो गया। अब 16 17 है, बताइए किसके स्क्वायर के करीब है, तो 4 का स्क्वायर के करीब है, 4 का स्क्वायर के करीब है, 4 का स्क्वायर के करीब है, ठीक है। चालू कर दिया ना अपना ड्रामा, ठीक है। अब देखिए हो गया, ये 4 के स्क्वायर के करीब है, 4 चौका 16, तो ये 4 के स्क्वायर के करीब है, तो 4 गुणिया 5 कर दीजिए, 5 चौका 20, ये 20 से का है, ये 20 से का है, एक सेकंड, ये सब बहुत हल्ला करेगा, ठीक है। अब देखिए ये 20 से का है, छोटा है कि बड़ा है, तो छोटा है, यानी 4, और ये दोनों में छोटा कौन है, 2, यही होगा आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया। जैसे अब हम लोग लेते हैं करके 43, 53 ले लेते हैं जी, ठीक है। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 3, 3 का स्क्वायर बताइए, 9, तो 0 9 लिखेंगे जी, ध्यान से, कितना अधिक है, 3 अधिक है, आप 25 में 3 जोड़ दीजिए, अधिक होगा तो जोड़ेंगे, कम होगा तो घटाएंगे, ठीक है। 25 और 3 28, आप हो गया आंसर, ठीक है। अब कहिएगा कि अब आप इसका बताइए ना आंसर, उस समय तो बता दिए, इसका बताइए। देखिए 9 किसके किस में आता है, 3 में आता है और 7 में आता है। ये कैसे आता है, तो इसके आता है कैसे, 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। आई स्क्वायर है ना, तो देखिए अब कहेगा कि ये कैसे आ रहा है, हमको ना समझ में आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं 9 देखिए कहाँ कहाँ आया है, एक जगह और एक यहाँ पे, देखिए एक 7 का स्क्वायर में आया है और एक आया है 3 का, तो देखिए इसीलिए 9 देखे हैं, तो 9 एक 3 में आया है, एक 7 में आया, तो एक 3 लिखे, एक 7 लिखे, और 2 अंक का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब बच गया 28, 28 किसके स्क्वायर के करीब है बताइए, 50 25, यानी 5 के स्क्वायर के करीब होगा, 5 का स्क्वायर के करीब होगा, ठीक है। और चलिए गुणा कर दीजिए, किससे, 6 से, अगला नंबर से 30, ठीक है। 30 से बताइए क्या है, छोटा है, तो 5 लिए थे, इन दोनों में छोटा कौन है, 3, यही होगा आंसर। बोलिए कंप्लीट, समझ में आया। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी हर एक बातें। देखिए 4 कहाँ कहाँ आएगा, एक 8 में आएगा, एक 2 में आएगा, कंप्लीट है। चलिए हम बता दें आपसे कि कल हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन, ठीक है। कल हम लोग का पढ़ने वाला ट्रेन, आज है सैटरडे, इसीलिए हर एक क्लास कम लेते हुए आज की रखी गई है कार्रवाई। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए। चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी लोग के लिए।